ये आपके सामने डिस्प्ले पर मेरा स्टॉक मार्केट का कोर्स है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो ढेर सारे इसमें टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर चार्ट पैटर्न बताऊंगा, प्राइस एक्शन ये काम कैसे कर रहा है। इसके साथ साथ ये जिगजैग सा लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी चल रहा होता है, ये क्या है। ये नीचे भी कुछ लाइंस होते हैं या फिर ऐसे ऐसे करके कुछ यहाँ पर भी तिलियाँ बनी होती है, ये क्या है। यहाँ पे इतने सारे सिंबल्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आइकन सब, ये कौन चीज़ है, ये क्या है, ये नीचे क्या है, ये टाइम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारी नंबर्स क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब क्लियर है कि आप ट्रेडिंग को एकदम जीरो से सीखना चाहते हैं। आप जीरो से हीरो लेवल तक जाना चाहते हैं। आप ट्रेडिंग को एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। आप पहले ये बताइए कि ट्रेडिंग वर्ड या फिर स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट वर्ड सबसे पहले आपने कहाँ से सुना है। हो सकता है आपने यूट्यूब शॉर्ट्स या वीडियोज़ में देखा हो, या कहीं रील्स में देखा हो, या हो सकता है आप किसी दोस्त या कहीं भी किसी को ट्रेडिंग करते हुए देखा हो। आपने चाहे जहाँ से भी सुना हो, जहाँ से भी देखा हो, आपके सामने एक इंटरफेस दिखा होगा जो अभी करेंटली आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। ये कुछ ऐसा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आपको ऐसा कुछ दिखता है आप हो जाते हो टोटली कन्फ्यूज, क्योंकि भैया आपको समझ में ही नहीं आता है कि करे क्या, ये है क्या, ये काम कैसे कर रहा है, ये कैंडल्स आगे पीछे कैसे भाग रहे हैं। ये जो रेड रेड कलर में और ग्रीन कलर में आपको कुछ तिलियाँ दिख रही हैं, इन्हीं को कैंडल्स बोलते हैं। ये कैंडल्स ऊपर नीचे कर, जब ये लाइव मार्केट होता है तो कैंडल्स ऊपर नीचे ऐसे बढ़ते रहता है। तो फिर ये आगे पीछे कर क्यों रहा है। इसके साथ साथ ये जिगजैग सा लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी चल रहा होता है, ये क्या है। ये नीचे भी कुछ लाइन्स होते हैं या फिर ऐसे ऐसे करके कुछ यहाँ पर भी तिलियाँ बनी होती है, ये क्या है। जब आप ये देखते हो जाते हो एकदम कंफ्यूज, और फिर आपको लगता है ट्रेडिंग बहुत हार्ड है। आप अगर डेयर करते हो तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हो, नहीं तो बहुत लोग तो यहीं से छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। और ख़ास करके वो लोग जिनका मैथ कमज़ोर होता है वो लोग तो और ही जल्दी भाग जाते हैं कि इतना कुछ समझ में ही नहीं आने वाले हैं। क्योंकि जब लाइव मार्केट में आप देखोगे तो ये सारे यहाँ पे जो रेड रेड है, यहाँ पे रेड ग्रीन सब चलते रहता है। ये कैंडल्स भी आगे पीछे ऊपर पीछे नहीं जाता है, ये ऊपर नीचे करते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। यहाँ पे इतने सारे सिंबल्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आइकन सब, ये कौन चीज़ है, ये क्या है, ये नीचे क्या है, ये टाइम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारी नंबर्स क्या है, ये प्राइस है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको समझ में नहीं आता और आप ब्लैंक हो जाते हो। तब अगर आपको सीखने की इच्छा होती है, क्योंकि इसमें पैसे बहुत हैं, ऐसा आपने सुना होगा, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या आजकल रील्स में बहुत जगह आप देखे होंगे, तो वाकई इसमें पैसे बहुत हैं। पैसा डबल करने का कॉन्सेप्ट भी यहीं स्टॉक मार्केट में है। लेकिन अगर आप 25 दिन में पैसा डबल करने वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो याद रखिएगा 25 मिनट में पैसा ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये मार्केट आसान भी है, ख़तरनाक भी है। अगर आप सीख के करते हो तो एकदम ईजी है, आराम से कर ले जाओगे। अगर आप बिना सीखे हुए कूदते हो तो फिर आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। खैर, इतना कुछ देखने के बाद आप सोचते हो कि सीखना तो है भाई स्टॉक मार्केट, क्या गूगल से सीख लिया जाए सर्च करके। गूगल पे जाओगे तो भाई इतना हार्ड होता है वो, उसका ना लैंग्वेज सही से समझ में आएगा, अगर आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं है तो ना कुछ। फिर आप यूट्यूब पर जाते हो, यूट्यूब सबसे आसान सोर्स है सीखने का। अब जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू लर्न ट्रेडिंग या फिर हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट का कोर्स बेसिक से एडवांस, ऐसा कुछ आप सर्च करते हो। फिर आपको पता चलता है जितने भी सारे वीडियोज़ या प्लेलिस्ट आते हैं उसमें एक भी ऐसा आपको वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताए कि ये लाइंस क्या है, ये सारे जो तिलियाँ हैं ये क्या है, ये सारे चीज़ क्या है जो प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, एक्सिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये क्या है, निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये कुछ भी नहीं बताएगा आपको पहले। ये वॉच लिस्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे वॉच लिस्ट आखिर लगाया भी क्यों जाता है, ये आपको बताया नहीं जाएगा। और वो समझ के आते हैं कि ये आपको सबसे पहले से ही पता है। भाई नहीं पता है हमको, हम अभी अभी मार्केट में आए हैं, अभी सीखना चालू किए हैं, कहाँ से पता चलेगा हमें। हम तो बस इस भरोसे से अभी यूट्यूब पर सर्च करें ताकि हमें पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और जीरो से हम सीख के आगे बढ़ सके, बेसिक से एडवांस तक जा सकें। ये सारी चीज़ें मैंने फेस किया है और बहुत सारे ट्रेडर्स फेस करते हैं जो एकदम फर्स्ट डे में आते हैं वो ट्रेडिंग करने। मैं आपको जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वो आपको नहीं करने दूंगा। मैं हर एक चीज़ को, ये जितना भी आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहा है, हर एक चीज़ को आने वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा
इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रेडिंग व्यू पर होगा। ट्रेडिंग व्यू जो आप प्लेटफॉर्म ये देख रहे हैं अभी, इंटरफेस जो आपके सामने खुला हुआ है ट्रेडिंग व्यू का है। आप इसमें सब चीज़ सीख जाओगे, फिर आप चाहे अप स्टॉक पे जाओ। ये क्या है अप स्टॉक? ये सब एक ब्रोकरेज फॉर्म है जहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो आप चाहे जीरोधा को ओपन करो या फिर अप स्टॉक, फायर्स, धन, आप चाहे जिसका भी ब्रोकरेज फॉर्म में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा लो, सब में आपको ऐसा ही दिखेगा। आप ये सीख रहे हैं, सब कुछ सीख गए। सब कुछ सीख गया मतलब ये आपको इंटरफेस रन करने आ जाएगा। तो आपको बेसिक से एडवांस तक ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। सो आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा, जिस तरह से मैंने कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है, वो आपसे थोड़ा सा टाइम का डिमांड करेगा। ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। भाई क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि इतना टाइम क्यों लेगा, ये हो सकता है इसमें 30 लेक्चर्स बने, 40 भी बन सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। क्यों जाएगा इतना लेक्चर्स भाई? क्योंकि मैं डिटेल्स के साथ पढ़ाऊँगा। 10-20 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाता कोर्स, वैसा नहीं है मेरा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा और एक अरेंज फॉर्म में आपको समझाऊँगा, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि कोई लोग समझाते हैं कि आप ये इंडिकेटर्स यहाँ से लगा लो और इससे ऊपर जाए प्राइस तो आप बाई कर लेना, और जब ये इंडिकेटर्स ऐसे चल रहा है इसके नीचे जाए प्राइस तो इसे सेल कर देना। अब भाई हो सकता है कि आपको इंडिकेटर समझ में नहीं आ रहा हो, प्राइस एक्शन क्या है वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर कैसे बाई और सेल करोगे? तो उतना हार्ड में नहीं करने वाला हूँ आपके लिए ट्रेडिंग। मैं एकदम ईजीएस्ट वे में लेकर जाऊँगा, ताकि हर एक चीज़ समझ में आए। जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ उस टर्म के बारे में आपको पहले से पता हो, इस तरीके से मैंने कोर्स को डिज़ाइन किया। और ये मेरे कोर्स की खासियत होगी। इसलिए मेरा कोर्स आपसे थोड़ा ज़्यादा समय का डिमांड करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। सो आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक बात ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना ट्रेडिंग में। जल्दबाजी करोगे तो आप मुँह की खाओगे, एकदम गिर जाओगे, आप सारे कैपिटल अपना उड़ा लोगे। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है यहाँ पे। पहले बेसिक पूरा सीख लेना है, फिर ट्रेडिंग में आना है। याद रखना, चलती ट्रेन में अगर कूद के चढ़ोगे तो फिर गिरने की संभावना अधिक रहेगी, गिर जाओगे, पैर हाथ टूट जाएंगे आपके। इसलिए ट्रेन में चढ़ना है तो प्लेटफॉर्म पर से चढ़ो, प्रॉपर टिकट के साथ, अपना डेस्टिनेशन पता हो, ताकि आप आराम से डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। बीच में चढ़ोगे तो गिरोगे ही भाई। ऐसा ही हाल लोग ट्रेडिंग में आते हैं, पता नहीं। और कोर्स जब उनको करना होता है, चाहे वो MBBS करना हो, BTech करना हो, या फिर कोई और ग्रेजुएशन में कोर्स उनको करना होता है, तो वो 4 साल, 6 साल, 3 साल देने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन ट्रेडिंग में जैसे ही आते हैं उन्हें लगता है कि बस 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में आप एकदम हर एक चीज़ सीख लो, यहाँ पे पैसे छापने लगो। ऐसा नहीं होता है। आपको समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। आप जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ज़्यादा आप निपुण होंगे, उतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनते जाओगे। आपके पास एक्सपीरियंस आएगा और आप उसे अप्लाई करोगे और ट्रेडिंग में आप आगे बढ़ते जाओगे, पैसे अर्न करने लगोगे। अब जहाँ तक रहा मेरे ट्रेडिंग कोर्स का सवाल, जो मैंने स्टॉक मार्केट का भी कोर्स बनाया हुआ है, वो मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसे कोई 8th क्लास का बच्चा भी आराम से समझ सकता है। उसे बहुत ही आसान भाषा में, लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं। सो आप कोई भी हो जिसे ट्रेडिंग का भी पता नहीं हो, वो भी आराम से सीख जाएगा यहाँ पर। बस शर्त यही होगा कि वो मेरे साथ बना रहे। ये हज़ारों रुपए का ट्रेडिंग कोर्स है। अगर आप खोजोगे, यूट्यूब पर खोजोगे तो नहीं मिलेगा ऐसा। आपको पे करना पड़ेगा ऐसे कोर्स लेने के लिए। अच्छा खासा हज़ारों में चार्ज करते हैं, फिर भी एकदम एडवांस लेवल तक नहीं समझाते, वो एकदम डिटेल वे में नहीं समझाते। वो जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में होते हैं। लेकिन मैं समझाने वाला हूँ यहाँ। मैं आपको फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करोगे तो याद रखना, सेबी हमेशा ये बताते रहता है कि 90% ट्रेडर्स जो है वो लॉस करते हैं। सोच रहे हो 100 में से हर 90 बंदा यहाँ पे लॉस ही करता है। सिर्फ 10 लोग ही हैं जो प्रॉफिट करता है। फिर ये 90 लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो बीच में चढ़ते हैं ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ते हैं। मतलब बीच से सीखना स्टार्ट करते हैं। वो भी सीखते कहाँ हैं? वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, उसके बाद ट्रेड में कूद गए। भाई तो लॉस करोगे ही ना। कोई चार्ट पैटर्न सीखा और ट्रेडिंग में कूद गया, फिर वो भी तो लॉस करेगा ही। कोई इंडिकेटर सीख लिया, ट्रेडिंग में कूद गया और ट्रेडिंग करने लगा, फिर तो लॉस करोगे ही ना। एटलीस्ट आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक चीज़ की, चाहे वो चार्ट हो, कैंडलस्टिक हो, इंडिकेटर्स हो, प्राइस एक्शन हो, हर एक चीज़ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तभी आप ट्रेडिंग में जाओगे। और आप ये पहले बेसिक सीखोगे तब भी आप भी जाओगे। अदरवाइज़ पहले मत कूदना, नहीं तो लॉस कर बैठोगे। और ये सारे बेसिक सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बिना प्रैक्टिस किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो प्रैक्टिस में थोड़ा मोड़ा लॉस भी होता है। लॉस तो हमेशा आगे भी होगा। जैसे कि आप अगर 10 ट्रेड लोगे सीखने से पहले, तो सीखने से पहले आपका 10 में से 7 में लॉस ही जाएगा, 8 में भी लॉस जा सकता है, 1-2 में प्रॉफिट होगा, तो फिर ओवरऑल तो आप लॉस में ही होगे।
लेकिन अगर आप सीख लेते हो तो सीखने के बाद में आप 7 से 8 ट्रेड में आप प्रॉफिट में होगे, 2-3 में ही लॉस में होगे, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहते हो। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, ऐसा कोई सेटअप नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% आपको प्रॉफिट करा के दे। ये बात आप ध्यान में रखना। अगर यूट्यूब पर या कहीं भी किसी भी कोर्स में कोई बता रहा है आपको इसमें 100% इसका सक्सेस रेशियो है, वो गलत होगा। ऐसा कोई अभी तक सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% प्रॉफिटेबल हो। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो चलो एक बार नज़र डाल लेते हैं अपने स्टॉक मार्केट के कोर्स पे कि मैं उसमें आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। ये आपके सामने डिस्प्ले पर मेरा स्टॉक मार्केट का कोर्स है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो ढेर सारे इसमें टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं। इन सारे चीज़ों को मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, फिर 1 से 2 वीडियो या हो सकता है 3 वीडियोज़ भी लगे, इन सारे टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। बस एक इंट्रो होगा छोटा छोटा कि ये क्या है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन सारे के बारे में एक बेसिक सा आपको डिटेल्स दूँगा, बेसिक डिटेल्स होगा, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर वे में बेसिक समझ में आ जाए। फिर मैं ट्रेडिंग की ओर आपको लेकर जाऊँगा। आज आप देख लिए इंट्रो हो गया आज मेरा भी और इस ट्रेडिंग कोर्स का भी। कल मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग व्यू अगर आप इसे सीख लेंगे तो फिर आप स्टॉक, फायर्स, धन, जीरोधा, एंजल वन सभी को ऑपरेट करना जान जाओगे। आराम से वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। आपको ट्रेड लेना कैसे है, ख़रीदना बेचना कैसे है, शेयर, स्टॉक को, ऑप्शन को, वो मैं हर एक चीज़ बताऊँगा आपको यहाँ पर या इससे आगे वाले वीडियोज़ में। फिर आपको मार्केट के बारे में बताऊँगा, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, कितने दिन तक मार्केट चलता है, ये सब बताऊँगा। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या अलग अलग है या सेम है, कैसे इसे ओपन करना है। स्टॉक मार्केट क्या है, इसका भी जानकारी दूंगा। फाइनेंशियल मार्केट, चूँकि स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में ही आता है, लेकिन मैंने इसे बाहर रखा है आपको समझाने के लिए, मैं इसे भी बताऊँगा। फिर यहाँ पर मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट में IPO आता है, सेकेंडरी मार्केट है। फिर एक्सचेंजेज हैं हमारे पास में, जैसे कि BSE बम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर इंडेक्स है हमारे पास निफ्टी 50, बहुत सारे नाम आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इन्हीं सभी में होता है। निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में। इसमें क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, जिसमें पैसे बहुत सारे बनते हैं, जो आप रील्स वगैरह में देख रहे होंगे या कहीं भी देख रहे होंगे। स्टॉक मार्केट का टर्मिनोलॉजीज, ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप यूज करते हो, आप नहीं यूज करोगे, जो आपको सिखाएगा वो यूज करेगा। अब इसके बारे में पहले से पता नहीं होता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसका भी एक छोटा छोटा इंट्रो आपको दे दूंगा, ताकि आपको जब भी आगे मैं यूज करूँ या फिर कोई और भी यूट्यूबर या ट्यूटर यूज करे तो आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि इक्विटी है, स्टॉक्स है, शेयर है, क्या ये दोनों अलग अलग है या फिर सेम है, अलग अलग है, कितना अलग है वो सब मैं आगे बताऊँगा। डिलीवरी क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या है जिसमें फ्यूचर और ऑप्शंस आता है, इसी को तो ट्रेड करना है आप सभी को। उससे पहले बेसिक जानना जरूरी, नहीं तो अच्छा खासा लॉस करोगे। वो 90% में आ जाओगे जो लॉस करता है, 10% में आना जो प्रॉफिट करता है। तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहना और बेसिक पहले सीखना। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, पोजीशन बिल्डिंग क्या होता है, ऑप पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होता है, प्रॉफिट बुकिंग, एसएल हंटिंग, रिस्क रिवार्ड रेशियो, पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, कैसे इसे मेंटेन करना होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद ऑप्शन चेन का पार्ट 1 बताऊँगा, क्योंकि ऑप्शन चेन एक अच्छा खासा टाइम ले लेगा आपसे, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो। और आपके लिए शुरू में एडवांस भी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा अगर मैं शुरू में ही बहुत ज़्यादा एडवांस पर लेकर जाऊँगा तो। इसलिए मैं इसका बेसिक पहले बताऊँगा। सी क्या होता है, पी क्या होता है, जिसे कॉल और पुट भी बोलते हैं। फिर कॉल बाइंग, पुट बाइंग क्या होता है, कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग, जिसे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग भी बोलते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, थीटा डीके, टाइम डीके, ITM इन द मनी, OTM आउट ऑफ द मनी, ATM एट द मनी क्या होता है, LTP या प्रीमियम क्या होता है, ये हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग बेसिकली मैं अभी कवर नहीं करने वाला हूँ, बता दूंगा, बस इसका इंट्रो होगा, एक छोटा सा बेसिक मैं बता दूंगा। ट्रेडिंग के पर हमारा फोकस होगा। कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे स्कैल्पिंग, इंट्राडे। स्कैल्पिंग क्या होता है, इंट्राडे में ही होता है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, BTST क्या है, एल्गो क्या है। एल्गो एक कंप्यूटराइज ट्रेड होता है, जिसका मैं बस इंट्रो दूंगा। बेसिकली हमारा फोकस क्या होगा, इंट्राडे पर, स्कैल्पिंग पर, इन सभी पर हमारा फोकस होने वाला है। फिर आप बार बार सुन रहे होंगे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है हमें यहाँ पर, बस मैं इसका इंट्रो दूंगा, स्किप करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की ज़रूरत होती है हमें ट्रेडिंग करने के लिए।
जिसमें मैं एरिया ऑफ वैल्यू के अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे खींचना होता है, या डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, स्विंग है, स्विंग लो क्या है, ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकडाउन क्या है, ट्रैप जोन कहाँ होता है। ट्रैप जोन में ही लोग फंसते हैं और अच्छा खासा अपना पैसा गंवा बैठते हैं। क्यों गंवा बैठते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसे सीखना अच्छे से ज़रूरी है, नहीं तो आप भी पैसे अपना गंवा बैठोगे। ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। मार्केट में बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जहाँ ट्रेंड जा रहा है वहीं पे पैसे लगाओ। क्यों बोला जाता है, क्या वाकई ऐसा सही है? अगर है तो क्यों, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आप सभी का फेवरेट आ जाएगा यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें हैमर है, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार है, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, मारुबुजी कैंडल, डोजी कैंडल और भी बहुत सारे कैंडल्स हैं। ये सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करूँगा जिससे एक बच्चा भी समझ जाए। बच्चा मतलब 2 साल का बच्चा नहीं भाई, ऑफकोर्स 8th का होना चाहिए कम। फिर चार्ट पैटर्न बताऊँगा, डबल टॉप, एम टॉप या डबल बॉटम क्या होता है, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, ट्रेंगल में बहुत सारा ट्रेंगल पैटर्न होता है वो सभी क्या है, बुलिश फ्लैग क्या है, बेरिश फ्लैग क्या है, कप एंड होल्डर क्या है। ये सारी चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान से, एकदम आसान भाषा में समझाना। चार्ट को कैसे रीड करें ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट को रीड करने आपको नहीं आता है तो आप ट्रैप होते जाते हो। प्राइस सेक्शन अच्छा खासा ज़रूरत होता है इसका, क्योंकि प्राइस सेक्शन एक लीडिंग इंडिकेटर है एक तरीके से आप मान लीजिए, कि प्राइस ही आगे आगे चलता है, उसके पीछे इंडिकेटर चलते हैं। प्राइस सेक्शन क्या इंडिकेटर क्या आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, सब समझ में आ जाएगा, बस बने रहो मेरे साथ आप इस चैनल पर। तो प्राइस सेक्शन मैं बताऊंगा। बोला जाता है ऐसा है कि भाव भगवान है, या फिर प्राइस इज गॉड, प्राइस ही भगवान है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्राइस ही है जो इंडिकेटर को साथ लेके चलता है। और प्राइस सेक्शन पे जिसका प्राइस सेक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ट्रेडिंग उतना ही आसानी से कर सकता है और उतना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है। फिर इंडिकेटर्स है एमए, एसएमए, जैसे मूविंग एवरेज है मैं बताऊंगा, ईएमए क्या होता है, वी वैब, बोलिंजर बैंड्स, आरएसआई, एमएसीडी, वॉल्यूम के बाद सुपर ट्रेंड है हमारा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप इस सब का नाम सुनते होंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या है, यूट्यूब पर भर भर के पड़ा हुआ है कि ये स्ट्रैटेजी कर लो, वो स्ट्रैटेजी कर लो। जब तक आपको प्राइस सेक्शन पता नहीं होगा ये कुछ भी काम नहीं आएगा। स्ट्रेटजी कहाँ काम करेगा नहीं करेगा वो प्राइस सेक्शन सीखने के बाद ही आपको पता चलेगा। आगे करोगे तो फिर डूबो। फिर ट्रेडिंग सेटअप क्या है, ट्रेडिंग सेटअप मतलब वो नहीं कि ढेर सारा डिस्प्ले लगा लिया वो हमारा ट्रेडिंग सेटअप बन गया। यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप का मतलब होता है जैसे कि कोई एक मार्केट में सिचुएशन बता देना कि आप कहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दिया, जब प्राइस ऐसे ऐसे कोई कैंडल बनते हुए ऊपर नीचे चल रहा होता है और एक उसके साथ कोई इंडिकेटर लगा हुआ है, तो मैं बता दिया कि अगर इसके ऊपर एक हैमर बन जाए या इसके नीचे या इसके ऊपर और यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखाई दे तो फिर हम यहाँ पे खरीद सकते हैं, बाई करेंगे, ऊपर जाकर कहीं सेल करेंगे, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या है, ये जो चीज़ मैंने आपको समझाया, यहाँ पे इंडिकेटर और इंडिकेटर के ऊपर ये हैमर बनेगा, फिर हमको यहाँ पर बाई करना है, यही हमारा सेटअप है। ऐसे ही सेटअप बनते हैं। कौन से सिचुएशन में ये सब करना है, ये सब टोटल जब मिला दोगे तो इसे सेटअप बोला जाता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं आगे आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ सीख लिए, अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं हुआ तो आप लॉस करोगे भाई, ये लिख कर ले लो। आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी स्ट्रांग हुआ तभी आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, इसलिए साइकोलॉजी पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारा मनी मैनेजमेंट है, इसमें क्या होगा भाई, जैसे कि आपके पास 50,000 या 1 लाख रुपया कैपिटल है, 20,000 30,000 भी हो सकते हैं, और 50,000 को आप एक साथ ही मार्केट में लगा दिए। हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग सेटअप एकदम मजबूत हो, अच्छा हो, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक ट्रेडिंग सेटअप हर टाइम में काम नहीं करता है। वो 10 में से 7 बार काम कर सकता है, 8 बार काम कर सकता है, 9 बार भी काम कर सकता है, लेकिन 1 से 3 बार वो फेल भी होगा। और जब आप 50,000 लगा रहे हो सकता है उस समय ही फेल हो जाए, फिर तो आपका सारा पैसा डूब गया ना। इसलिए आप पूरे पैसे को एक साथ नहीं लगा सकते हो किसी भी सेटअप पर। यही हमारा मनी मैनेजमेंट है। और भी इसमें आगे सारी चीज़ें हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए ये मैं बताऊँगा। फिर ऑप्शन चेन का पार्ट 2 आएगा, जो बेसिक था, ये भी बेसिक में होगा, लेकिन बेसिक से थोड़ा सा एडवांस की ओर होगा, जिसमें ओपन इंटरेस्ट में बताऊँगा आईवी क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बिड आस्क प्राइस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पीसीआर पुट कॉल रेशियो जिसे बोलते हैं उसे क्या होता है, इससे मार्केट का डायरेक्शन को कैसे पता करें ये सब बता सकते हैं, ये हम सीखेंगे। ये सब सीखने के बाद यह हो सकता है इससे पहले भी आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगा एक ऑप्शन ट्रेडिंग का स्पेशल कोर्स, जिसमें स्पेशली वीडियो फोकस करेगा ऑप्शन ट्रेडिंग पर ही कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाए। लेकिन उसके लिए पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है
बेसिक चीज़ों के बारे में जो मैंने अभी ऊपर आपको जितना भी कुछ बताया है उन सभी का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले इसको नहीं लाया। तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा सही से, उसके बाद मैं इसको लेकर आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको सारे वीडियोज़ को लाइक करना होगा, कमेंट भी करने होंगे और वीडियो को शेयर भी करना होगा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो महीनों गंवा बैठते हैं ट्रेडिंग में और सीख नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आया था तो जो मुझे 5 दिन में सीख जाना चाहिए था, उसे सीखने में मुझे 1 महीने से ऊपर लग गए थे, 2 महीना लग जा रहा था। लेकिन मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, जो चीज़ 5 दिन में सीखना चाहिए उसे आप 5 दिन के अंदर में ही सीख जाओगे, तो किसी और को भी 2 महीना नहीं लगे 2-4 दिन के चीज़ों को सीखने के लिए। इसलिए आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, इससे हमारा चैनल का भी ग्रोथ हो जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा। वीडियो शेयर करें और फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो ट्रेडिंग व्यू पर होने वाला है या फिर डीमेट अकाउंट पर होने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ब्रोकरेज फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि जीरोधा, फायर्स, धन, अपस्टॉक। अगर आप किसी में भी डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें और फिर डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ पर जाके उस पर भी अपना अकाउंट बना सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अभी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में जो भी चीज़ मिल रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं केवल उस पर एक्सप्लेन करूँगा और उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा ही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा और कुछ ऐसा कंटेंट आपको मिला है जो आपको लगा है कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन सही है और ये मिलना ही चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोज़ मिलता रहे और आप जुड़े रहें इस चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।